मतलब विपक्ष होता है तो देश मजबूत होता है, विपक्ष होता है तो देश मजबूत होता है। मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी होते हैं। 18 राज्यों में चुनाव होता है, गूगल करके देखना। 18 राज्यों में मिसाइल को मतलब कि लॉन्च करते करते लॉन्चर खराब हो गया, वो लॉन्च नहीं हो पाया। और सुनिए, लॉन्चर कौन? कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, सिंधिया, वो लॉन्चर थे साहब। वो लॉन्चर खराब हो गए, वो इधर उधर चले गए, वो पार्टी लॉन्च नहीं हो पाई। वो एक युवराज है, एक युवराज है, मतलब वो लॉन्च। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, कौन है फेस? मोदी के सामने मोदी गारंटी 400 पार की, उसके सामने फेस कौन है इंडिया गठबंधन? सर एक तो आपको दिमाग में एक मैं बात घुसेड़ दूं, ये बार बार आप 400 पार कर रहे हैं। वो 400 पार का नारा क्या कह रहे हैं? वो 400 पार सिलेंडर, 400 पार तेल, 400 पार डीजल, ये नारा है उनका। ये मत कहो कि 400 पार सीटें जाएंगी। ये किसी पार्टी ने ये नहीं कहा 400 पार का। 400 पार का नारा आप ये भी कह सकते हो कि 2000 का सिलेंडर भी पार हो सकता है, 400 के पार डीजल भी जा सकता है, 400 के पार पेट्रोल भी जा सकता है, 100 रुपये लीटर दूध भी हो सकता है। ये बात कीजिए, ये 140 करोड़ जनता का देश है। ये 140 करोड़ जनता चाहेगी कि हमें 10 साल में मोदी जी ने क्या दिया और 10 सालों में हमने क्या। आज व्यापारी भाई साहब कर्जे में डूबा पड़ा है, आत्महत्या कर रहा है। जीएसटी, कफन पे टैक्स, हर चीज़ में टैक्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 2024 के बाद आपको एक चिप लगा दी जाएगी कि आप सांसें कितनी ले रहे हैं, उस पर भी शायद टैक्स लग जाए। यह कहने का मतलब है। तानाशाही रवैया बताइए। ये बता रहे हैं कि सब चीज पे टैक्स लगा रहे हैं, व्यापारी वर्ग त्रस्त है। मैं एक एक चीज पे मैं सुन रहा था सर, अच्छा बोल रहे थे, 2 मिनट बोल रहे। देखिए, दिक्कत किसको है? दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को। क्या बेरोजगार कौन हुआ है? कांग्रेस पार्टी हुई है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला नहीं हुआ है, इसीलिए अन्याय हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ, इसीलिए न्याय यात्रा निकल रही है। अन्याय हो गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। सर ये इन्होंने सारे घोटाले कर दिए, सारे बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो जमा बेल पे। अभी केजरीवाल जी के मंत्री हैं, कोर्ट ने कहा है CBI ED को भाई सबूत तो लेके आओ। ये कौन सा कानून? क्यों नहीं है केजरीवाल जी? 7-7 बार सामान आ जाता है। भाई साहब उनको भी पता, हमें भी अंदर ही करेंगे उठा के, हमारी आरती ये उतारेंगे नहीं। वो चक्कर क्या है? ईमानदार है वो, कट्टर ईमानदार है साहब। वो महाराज, दिल्ली के महाराज, वो कट्टर ईमानदार है। वो महाराज आए थे तो बोले थे साहब कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे साहब, कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो महाराज है वो। मतलब कि मैं महाराज के बारे में क्या बखान करूं। वो कहते थे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके ये आवास में 14 एशिया है। ट्वीट पढ़ना आप 2013 का, 14 एशिया है। मतलब मेरा हृदय कांप जाता है। उनको नींद कैसे आती है? मैं पूछना चाहता हूँ महाराज से, वो 8 लाख का पर्दा, वो महाराज को नींद कैसे आती है? कैसे नींद आती है वो नींद महाराज? देखिए अब मैं इनके लॉजिकल जाके आप जवाब देखिए। मैं आज से 2 साल पहले विरोध करते थे, आज भी भ्रष्टाचार के मामले में आज भी विरोध, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पर। अब ये बताइए उसके बाप का बंगला है क्या केजरीवाल का? अगर उसने पैसा जो खर्चा है उसने सरकारी मकान पे खर्चा। कल को मैं एलिगेशन लगा दूँ मोदी जी 1.5 लाख का चश्मा क्यों पहनते हैं यार? 1 लाख का जो पेन क्यों लेके चलते हैं? 65,000 रुपये किलो या 6500 रुपये वाली मशरूम क्यों खाते हैं? 5 लाख का सूट का? दिस इज नॉट लॉजिकल। अगर कोई प्रधानमंत्री से मिलने आता है, उनका भी बंगला कुछ सजा होता है, तो दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री ने अपने बाप के मकान पे पैसा नहीं लगाया, उसने सरकारी आवास पे पैसा लगाया। ये मेरा सरकारी आवास। अरे देखिए, बहुत अच्छा सर बोल रहे थे। ये नेता क्या बोलते हैं? बोले थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरा तो 3 ये फ्लैट है भैया, ये मेरे को दिल्ली सरकार ये मुझे इतना बड़ा बंगला मत दे। देखिए मैं तो मानता हूँ नेता करप्ट होते ही है। ये आए थे पार्टी में, आम आदमी का बेटा है वो केजरीवाल, वो आम आदमी का बेटा बोले थे। मतलब कि एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, मुझे ऐसा लगता था भविष्य में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक दुनिया का ऐसा शिक्षा मंत्री है, वो ऐसा शिक्षा मंत्री है, एक के साथ एक फ्री करता है। वो मैं क्या बताऊं, वो अभी महलों में रह रहे हैं, कोई तिहाड़ महल है, वो महल का नाम मुझे ऐसे सूचना मिली है। मतलब कि महल का उनके 2 मंत्री। बिखरती हुई इंडिया गठबंधन कहाँ तक टिक पाएगी? नीतीश जी अलग चले गए, ममता जी का एट अलग है, कैसे बनेगा बताइए? देखिए गठबंधन का तो हमने पिछली बार भी इंटरव्यू में कहा था। देखिए एक घर के अंदर 4 भाइयों के हर किसी के विचार अपने अपने। अब देखिए
एक सीट के लिए अगर 4 प्रधानमंत्री चुने जाएंगे तो इसके अंदर मैं लॉजिकल नहीं समझता। ठीक है, जो चीज़ बेसिक बात होती है, ये तो हमने आपके कई और इंटरव्यू में कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे आ जाए, नरेंद्र मोदी जी को नहीं रोक सकते। हाँ, सीटों का फर्क मैंने कहा जरूर आएगा। अब ये हो सकता है कि 250 में आए, 300 में, 400 फर्क। जो फेस क्यों नहीं बन पाता इनके सामने? फेस कहाँ बन पाएगा सर? जब आप एक ही नहीं हो तो फेस किसका बनाएंगे? आप भी प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री, मैं भी गठबंधन का जब एक स्ट्रॉन्ग बनकर आप एक चेहरे को उतारेंगे तब आपको जनता समर्थन देगी। ये मेरा कहना। कमजोर गठबंधन कैसे टिकेगा उनके सामने? तो फिर तो सरकार वहीं आनी है। देखो, ये अब जो भी बिखरेगी, अब ये भी देख लीजिए, कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे जनता के जो 10 सालों में जो बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, कुछ समर्थन में उतरेंगे, कुछ राम मंदिर के भगत भी बनेंगे इसमें, कुछ और भी भगत बनेंगे जिन्होंने पट्टी भगत की लगा रखी है, वो भी आएंगे मुद्दे। ये मेरे कहने का मतलब। ये सर को राम मंदिर को नहीं लेके आना था, सर को राम मंदिर नहीं लेके आना चाहिए था। देखिए, वेटिकन सिटी का नाम आप सुने होंगे, ये ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल होता है वेटिकन। हाँ, मतलब वहाँ की इकोनॉमी उसके वजह से चलती है। मक्का मदीना, वहाँ की इकोनॉमी वहाँ से चलती है। पर मैं राम मंदिर को अलग रखता हूँ। 2014 के बाद पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है, ये चाय वाले ने किया है। गूगल करके देखना पर कैपिटा। ये बड़ी गलत चाय वाले नहीं, हमारा प्रधानमंत्री देश के, ये गलत बात क्यों कहे चाय वाला? ओ तो कोई चोर बोलता है, कोई डाकू बोलता है, अरे मैं तो चाय वाला बोल सकता हूँ ना भैया। ये चाय वाला नहीं कहना, सारे देश का प्रधानमंत्री है, इसको गलत बात। देखिए, मैं बीजेपी विरोधी हूँ, मोदी विरोधी हूँ, मगर अपने प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द नहीं गलत कहने चाहिए। देखिए, इसका मैं विरोध आपको कहना चाहूँगा। देखिए, सुनिए, ये चमगादड़ बोल देते हैं हमारे प्रधानमंत्री को, कोई मौत का सौदागर बोल देता है, कोई जहीला साहब बोल देता है। मतलब ये इन लोगों के मुंह कभी नहीं खुलते हैं। और हमारा सारी जनता से अपील है, आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध खुल क्या कीजिए, मगर बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। ना किसी को पप्पू कहना है, हम किसी को अधिकार नहीं किसी को मारा चंगा कहने का। कौन आ रहा है 24 में? बताइए। वही आए जो अच्छा काम करेगा, आएगा भैया। कौन अच्छा काम करेगा बताइए ना। देखो, मैं नहीं कहता कौन आएगा कौन जाएगा, जिसका अधिकार है, जिसको चाहेगा वोट पाएगा, बस गलत। चलिए, बहुत बढ़िया, बताइए सर। लास्ट सवाल है मेरा। देखिए, अभी आपने दिल्ली का सर्वे करा होगा, बीजेपी ने 5 सांसदों की टिकट काट दी है। बीजेपी को लग रहा है कि दिल्ली में काम नहीं हुआ है। दिल्ली में देखिए फाइट बराबर की रहेगी। ये मेरे कहने का मतलब है। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश में आइए ना, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? अखिलेश यादव बनाम कांग्रेस भी है, साथ में मिल गई है। उसके बाद को एक रिपीट सवाल कर दूं, जब सर 4 बर्तन होते, अगर वो खड़कते रहेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, कभी भी विपक्ष हो या गठबंधन हो, जब तक आप मजबूत नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। ये देखिए सर, सुन के जाइए। देखिए, कोरोना का ये चौथा वेव आने वाला है। सॉरी, कोरोना का नहीं, 400 पार का चौथा वेव आने वाला है। मैं मोदी जी से विनती करूंगा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और साथ में बीपी की गोली भी सस्ती की जाए, कुछ लोगों को जरूरत होने वाली है। मोदी जी की गारंटी है 400 पार वाली। मोदी जी की गारंटी एक कहा जाए तो किस बात की गारंटी? वो बोल रहे 400 पार। 400 पार? क्या 400 पार? मतलब उनका सीट है भाई साहब, लोकसभा सीट। अच्छा जी, 400 पार आ जाएंगे और वो जीत गए और आ गया, वो देश की जनता फैसला करेगी। हम तो कहना चाहते हैं कि मोदी के चमचों लोग को, अरे प्रधानमंत्री के बारे में जिसको तुम सपोर्ट करते हो, जिसको तुम कोऑपरेट करते हो, उस प्रधानमंत्री से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे देश के लिए क्या किया। अरे मोदी के चमचों, अनभक्त, गोबर भक्त, कब सुधरोगे तुम? कब सुधरोगे? कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकते हो। और 9 साल में ऐसा तुम्हारा रंग आ गया, अगर 20 साल समय दे दिया जाए तो देश को तोड़ दोगे तुम। ये बोल रहे हैं देश को हम बना दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, IITs, IIMs के बारे में। चुप यार, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? किस पार्टी का बात कर रहे हो? ये नर्क वाली पार्टी है।
प्रधानमंत्री को हटा कर क्या बोल रहे थे भाई साहब? ये बोल रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई प्रधान बन जाएंगे तब क्या? अगर आप बन गए, मान लीजिए आप बन गए, अब बन गए तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आपका कहना यही ना कहना? सबसे पहले क्या 400 सीट से मोदी लीड करके आप जबरदस्ती हमें प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और मैं बता प्रधानमंत्री क्या, मैं एक मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे क्रोध है, मुझे क्रोध है। देश में जितनी गरीबी है, देश में जितनी महंगाई है, वो मोदी के चमचे लोग क्यों नहीं समझते हैं? जो अनभक्त है, जो गोबर भक्त है, मैं क्या कहूँ, झूठ मूठ का टीका लगा लेते हैं, मंदिर भी नहीं जाते भगवान को पूजने के लिए। 5 किलो राशन मिल रहा है, और 5 किलो राशन में कहते हैं मोदी मोदी मोदी, और देश की जनता को खरीद लेते हैं। ये बोलते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। 80 करोड़, और कहते भी हैं कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, तो 80 करोड़ जनता को क्यों राशन देते हो? वो बोले कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल देंगे। क्या? वो बोले 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया हम गरीबी से। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया। यहाँ 100 करोड़ से ऊपर गरीबी बढ़ चुकी है, और महंगाई हद से ज्यादा सीमा चरण पार कर चुकी है। ये क्या कहेंगे? तो कौन आएगा? मोदी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? 100% गठबंधन, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, युवा पर ख्याल करने वाले। कौन प्रधानमंत्री जी 1,54 साल के हैं, लेकिन दिखने में प्रधानमंत्री जो वो युवा है। लेकिन वही बनेंगे। लेकिन ममता बनर्जी अपने अलग बैठी है एंड में कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, नीतीश जी बैठे थे अलग। गठबंधन में ही फूट है, बताइए। कोई फूट नहीं है। नीतीश जी भाग गए। अरे नीतीश जी को तो भागना ही है यार। बिहार में काबा नीतीश ना, बिहार में वही बा लालू, ना चली किसी की आलू, समझ में आला? लालू ऐसा है ना कि उसके सामने कोई आ जाएगा ना तो आलू के नात मसल देगा। मोदी जी बोल रहे इस बार खेला होबे। मोदी जी बोल रहे इस बार पक्का खेला होबे। 400 मोदी जी नहीं बोली ने खेला होबे, ममता बनर्जी ने कहा था खेला होबे। फिर रिजेक्ट कर दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? रिजेक्ट कर दिया। और ये हकीकत बात है, खेला होबे आर या पर। लेकिन गठबंधन टूटेगा तो कैसे होगा जी? गठबंधन टूटेगा तो कैसे होगा, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन टूटेगा, कहीं से गठबंधन नहीं टूटेगा। गठबंधन और ही मजबूत होगी, 100% मजबूत होगी। अब जवाब सुनिए, बोलिए। बोल रहे हैं नहीं आएंगे ये कौन? युवा आएंगे, युवा। पहली बात तो मोदी आ रहे हैं, और जब कुछ भी कांग्रेस करती है ना, तो पर्सनली राहुल गांधी से फोन करता है कि आज मैंने ये किया है भाई, तू कल जाके डिबेट में बोल दियो, ठीक है? और ये रहा अंधभक्त, कहते हैं हमें अंधभक्त कहते हैं। ये तो अंधभक्त बोल रहे हैं जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हाँ, क्योंकि मोदी अगर एक पत्ता हिला है ना, अगर उस चीज को हम सच्चाई आके बोल दे कि मोदी आज पत्ता हिलाएगा, तो ये बोलेगा ये मोदी का अंधभक्त है।